औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is your book of grade 4 which name New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of Unit 1 Spirit of Ramazan. Unit 1 The Spirit of Ramazan. First of all A comprehension यानी समझ कर पढ़ना, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, जिसमें 2 किस्म के क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे और समझाऊंगी भी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे है सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, इंशाल्लाह ये भी सॉल्व करेंगे। इसके कई क्वेश्चन हैं जो कि मैं ऑलरेडी ही डन कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ यानी समझ कर पढ़ना। नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें कुछ ये सेंटेंसेस दी गई हैं जिनके नीचे हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट है हाउ कैन मुस्लिम्स बी क्लोज़र टू अल्लाह। अल्लाह के करीब मुसलमान कैसे मुसलमान अल्लाह के करीब हो सकते हैं। बाय ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बाय बीइंग चैरिटेबल, बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, यानी मुख्तलिफ़ जगहों की ट्रैवल करके या खैराती काम करके या बहुत सारी खुराक खा के। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो उस पर आप टिक लगाने, ये क्या है करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग मुस्लिम फेस्टिवल्स इज़ अ सिंबल ऑफ हार्मनी हेल्थ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। हम ये क्वेश्चन दिया गया है ड्यूरिंग रमज़ान एवरीवन ट्राइज टू हेल्प द पुअर। रमज़ान के दौरान हर एक कोशिश करता है कि वो किसी गरीब की मदद करें। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, इसकी क्या वजह है। आंसर लिखें इसका। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखें ड्यूरिंग रमज़ान स्पेशली हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी बाय द फॉलोइंग The example of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a display of human kindness and generosity at its best. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वर्किंग विद वर्ड्स यानी लफ्ज़ों के साथ काम करना। सिनोनिम किसे कहते हैं, मुतरादिफ, एक जैसे। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सिनोनिम्स आर वर्ड, सिनोनिम वो अल्फाज होते हैं दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग, जिनकी एक जैसी मीनिंग होते हैं, उन्हें सिनोनिम कहा जाता है। 1 है यूज़ द थिसॉरस टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर ईच फॉर दीज वर्ड्स। थिसॉरस भी डिक्शनरी ही की तरह होती हैं, इसमें थिसॉरस को यूज़ करके इन जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनके सिनोनिम ढूंढने हैं। ए है इनकरेज, आप इसका सिनोनिम लिखें मोटिवेट, पीस का मतलब है अमन। कामनेस, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम, आप लिखें इसका डिवाइड। नेक्स्ट है सिमिलीज यानी तशबीह। असिमिलीज यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है। असिमिलीज कंपेयर्स टू थिंग्स बाय सेइंग दैट वन इज़ लाइक द अदर, यानी 2 ऐसी चीज़ें जो कंपेयर किया जाता है टू थिंग्स बाय सेइंग दैट वन इज़ लाइक द अदर, कि एक चीज़ वो दूसरी से उसको तशबीह दी जाती है। जैसे कि नंबर 2 कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसके ब्लैंक फिल करने हैं। एज गुड एज गोल्ड, एज ड्राई एज डस्ट, as heavy as lead, as dark as night. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। पंक्चुएशन, जिसको उर्दू में रमूज़ अकाफ कहा जाता है। ऐड पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। हमें ये पैराग्राफ दिया गया है जहाँ हमने फुल स्टॉप लगाने हैं और कैपिटल लेटर लिखना है। स्टार्ट में जैसे आपको पता है कि सेंटेंस जब कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं या कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो है होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर को हटा के आपने ए कैपिटल लिखना है। वॉज वेरी हैप्पी, आसिम वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड केप्ट हिज फर्स्ट फास्ट। यहाँ पे सेंटेंस मुकम्मल हो गया तो आप यहाँ पे डॉट लगा लें यानी फुल स्टॉप लगा लें। हिज मदर, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है
तो नया सेंटेंस जब शुरू होता है तो फिर उसको जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। एच को हटा के आप स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, इसको हटा के आप कैपिटल लेटर लिखें एच। हिज मदर हैड प्रॉमिस्ड टू मेक डिलीशियस फूड। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएं, सेंटेंस मुकम्मल हो गया है। नया सेंटेंस शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी कैपिटल लेटर यूज़ करें। इन अफ्तार ऑल डे हिज फादर इनकरेज्ड हिम, फुल स्टॉप लगाएं। ही का एच जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आप इसको कैपिटल में लिखें। सैड दिस आसिम वुड बी एबल टू मेक इट टिल मगरिब, फुल स्टॉप लगाएं। इनका आई जो है वो कैपिटल लिखें। इन अफ्तार आसिम फेल्ट प्लीज्ड, यहाँ पे एच जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे कैपिटल लिखना है, एच को कैपिटल लिखें। हिज मदर सेड दैट ही हैड डन अ ब्रेव थिंग, यहाँ पर भी आप फुल स्टॉप लगाएं, सेंटेंस मुकम्मल हो गया है। और लास्ट में भी आप फुल स्टॉप लगाएं। तो जो हमने फुल स्टॉप लगाए हैं और कैपिटल लेटर लिखे हैं इसको कहते हैं रमूज़े अकाफ यानी पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। आगे आ जाएं, पार्टिसिपल्स। अ पार्टिसिपल डेफिनेशन दी गई है। अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंडिंग इन ing और ed, en, etc. Fill in the blanks in the following. The first one has been done for you. एक सॉल्व हो चुका है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। आगे जो वर्ड है हमने खुद सॉल्व करने हैं। गो, वेंट, गोन। स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, ed लगाना है और इसके साथ भी आपने सिर्फ ed लगाना है। स्ट्रीम्ड। से, सैड, सैड। शो, शोव्ड, शोन। SHOWED, SHOWN, शोन। चीट, चीटेड, यहाँ पे ed लगाएं और यहाँ पर भी ed लगाएं। हेयर, HEARD, हेयर्ड, HEARD, हेयर्ड। स्प्रेड, स्प्रेड को ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखें, स्प्रेड और स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ ऑल द वर्ड्स इन द मिडल कॉलम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। ये जो मिडल कॉलम में, मिडल ये है, ये कॉलम मिडल का है, इन वर्ड्स को अपने ही लफ्ज़ों में यानी अपनी जुमलों में इस्तेमाल करें। मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। ब्रोक का सेंटेंस लेके, माई फादर्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, ही वेंट इनटू द रूम, स्ट्रीम्ड, टीयर streamed down her face, said, he said to me, I am going to market. सेंटेंस लिखें इसका, the eyes and face of the sick man showed impatience. Cheated, I never cheated on you. Heard, I have heard the story. Spread, he carefully spread mayonnaise on bread. सेंटेंस मुकम्मल हो गए हैं। आर्टिकल 4 है, एड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल आ, एन और द टू द फॉलोइंग वेयर नेसेसरी। नोट दैट नॉट ऑल द ब्लैंक्स रिक्वायर्ड एन आर्टिकल्स। यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, हमने उनमें ज़रूरत के मुताबिक आ, एन या द का इस्तेमाल करना है। वंस अपॉन्स, यहाँ पे आ यूज़ होगा, वंस अपॉन्स अ टाइम। नेक्स्ट में भी आ आएगा। किंग वॉज, हु वॉज, द फाइन मैन, द किंगडम ही रूल्ड वॉज वेरी लार्ज एंड ऑल पीपल हु लिव्ड इन इट वेरी हैप्पी। वन डे आ, यहाँ पे आ लगाएं। ग्रेट फ्लड of water came pouring down from the mountains and swept away the place and most of the city. द, यहाँ पे द यूज़ होगा। many of the people were drowned but the king, लास्ट में भी द का यूज़ होगा। नेक्स्ट पेज पे बेटा, इस पेज पे आपने बेटा इन वर्ड्स को यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनको गौर से पढ़ना है। अब ये एच जो है वो वॉवल नंबर नहीं है, वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी इससे पहले एन का इजाफा हुआ है क्योंकि आवाज़ इसकी वॉवल साउंड से ही निकल रही है। ऑनेस्ट, हम होनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एन लगा हुआ है। तो इन वर्ड को अच्छे से पढ़ लें, इनके साउंड की वजह से यहाँ पहले इसके इन वर्ड्स से पहले एन का इजाफा किया गया है। ये जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनको जस्ट लाउड आवाज़ में आपने पढ़ना है।
आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी बोलना और सुनना। यहाँ पर भी आपने ज़बानी अपनी ही क्लास में, ये एक्टिविटी है छोटी सी, इसको अपनी ही क्लास में आपने अपने बच्चों के साथ डन करनी है। और ये क्वेश्चन भी, व्हाट फूड डू यू ईट ड्यूरिंग रमज़ान, आप कौन सी खुराक रमज़ान के दौरान लेते हैं। और इस क्वेश्चन में भी आपने अपनी ही क्लास में छोटे से ग्रुप बना के इन क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और ये वाला क्वेश्चन भी जस्ट आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट है कंपोजिशन। बेटा इसमें हमें डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट लेटर, कार्ड और नोट्स। लेटर अलग चीज़ है, कार्ड अलग चीज़ है और नोट्स जो है वो अलग चीज़ है। इन तीनों के नमूने हमें दिए गए हैं और आपने क्या करना है, देन राइट 3 नोट्स टू फ्रेंड, आपने 3 नोट बनाने हैं। टू इनवाइट देम टू जॉइन यू फॉर अफ्तार, आपने एक इनविटेशन कार्ड बनाना है जिसमें आपने अपने किसी दोस्त को इफ्तार के लिए आपने उसको इनवाइट किया है। तो इनविटेशन कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। टू थैंक देम फॉर अ गिफ्ट, थैंक यू कार्ड का भी नमूना दिया गया है। टू एक्सेप्ट एन इनविटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, तो तीनों के नमूने यहाँ पे दिए गए हैं। आप थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके इसी तरह के कार्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। बेटा इस पेज में ये नंबर 2 क्वेश्चन है, यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउट मेजर भट्टी कैरियर इन द आर्मी टू कंप्लीट दिस टेबल। यहाँ पे आपने 1950 में कैडेट लिखा हुआ है, 1951 में लेफ्टिनेंट आपने लिखना है, नेक्स्ट में आपने 1953 में कैप्टन लिख लिया, 1960 में आपने जनरल स्टाफ ऑफिसर लिखना है और 1963 में मेजर लिखना है। बेटा इस यूनिट की तमाम तरह एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो अगर आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।